शेख रशीद ने ओपोजिशन को खबरदार कर दिया, कहा मौला जट की सियासत के नताइज खौफनाक होंगे। तसादुम हुआ तो हो सकता है अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। अंपायर किसी के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ है। मामलात हल ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ओपोजिशन के 172 बंदे पूरे नहीं हैं। सारे इत्तेहादी इमरान खान की तरफ आएंगे। कल सुबह तक अच्छा फैसला आएगा। किसी रुकन को वोट डालने से रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। साम्राज्यी सूडियों को तलब कर देंगे। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहरिक वफाकी वज़रा असद उमर, शफकत महमूद अली अमीन गंडापुर और फहमीदा मिर्जा की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मिले। पंजाब की सियासी सूरत हाल का जायजा उस्मान बुज़दार की। वज़ीर-ए-आज़म को अरकान असम्बली से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। चौधरी शुजात हुसैन की हुकूमत और अपोजिशन से जलसे मनसूख करने की अपील। कहा पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात इस खतरनाक महाजराई के मुतहम्मिल नहीं। अवाम, हुकूमत और अपोजिशन के जलसों और नंबरों की सियासत से सख्त परेशान है। जलसे करना हुकूमत का काम नहीं। काफ लीग ने हमेशा मुल्की मुफाद की सियासत की। हमें छोटी पार्टी कहने वाले भूल गए कि हमने मुल्क और जमहूरियत की खातिर बड़े फैसले किए हैं। आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को वार्निंग। कहा अदम एतमाद में वोट न डालने वालों के खिलाफ आर्टिकल 63(1) के तहत कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान असम्बली इजलास में हाजिरी यकीनी बनाएं। प्लान मुरतब है इंशाअल्लाह। MKM भी मेरा दिल कह रहा है इमरान खान के साथ, मेरी दिल गवाही दे रहा है, साथ खड़ी होगी। GDA ने ऐलान कर दिया, बाप ने कर दिया। शेख रशीद ने कहा BAP और GDA ने हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया। मेरा दिल कहता है MKM भी हुकूमत का साथ देगी। कोई मेंबर बिक गया या किसी ने हेरा फेरी की तो इमरान खान देख लेंगे। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत को अरकान असम्बली को रोकने का चैलेंज। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा किसी माई के लाल में हिम्मत है तो अरकान को रोक कर दिखाए। अवाम की आवाज़ रोकने वाले को सबक सिखाएंगे। धमकियां हुकूमत को महंगी पड़ेंगी। नैब के जरिए अरकान असम्बली पर दबाव डालने का भी इल्ज़ाम। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा अरकान को धमकाने या डीटॉक पर तसादुम का इरादा नहीं। तहरीक अदम एतमाद का जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद धरना देने नहीं आ रहे। ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं तो लॉन्ग मार्च की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये चूं चूं का मुरब्बा है। इनकी मंजिल एक है, ना निशान और ना ही झंडा। क्या नून लीग बिलावल को और पीपल्स पार्टी शहबाज को वज़ीर आज़म बनाएगी। अदम एतमाद के शोर में मुलाकातों का जोर। MKM के वफ्द की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खालिद मकबूल सदीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर और अमीनुल हक शामिल। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी समेत पार्लियामेंट हमला केस में तमाम नामजद मुल्जिमान बरी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। वफाकी वज़रा और PTI रहनुमाओं की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत वज़ीर आज़म इमरान खान को पहले ही बरी कर चुकी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा पॉपुलिस्टों का मसला ये है कि वो मुल्क और आवाम से बड़ा होने के फरेब में मुब्तला हैं। हर चीज़ इनकी फैलाई हुई अना के गिर्द घूमती है। इनका हवाला मुस्तकबिल के विजन की बजाय माजी से जुड़ा हुआ है। हकीकी दुनिया इस तरह काम नहीं करती। पीपल्स पार्टी का हुकूमत पर अरकान असम्बली को धमकियां देने का इल्ज़ाम। सईद खनी ने कहा इंतखाबी अमल से गैर आईनी मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा हुकूमत के वज़रा फसादात की तरफ जा रहे हैं। 10 लाख लोग जमा करके किसको डराना चाहते हैं। खुर्शीद शाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर पीपल्स पार्टी लोग जमा करेगी। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि हमारी हुकूमत जा रही है, ना कोई तब्दीली हो रही है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट साथ हैं और साथ रहेंगे। किसी को वोट डालने से नहीं रोकेंगे। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, साथ ना होते तो अब तक फैसला कर चुके होते। मैं अगर काफ लीग के बारे में कहूँगा ना तो वो जल्दी खफा हो जाएगी। ये दिन है 30 तारीख तक मैं एहतियात बरतूँ।
शेख रशीद अहमद का काफ लीग के बारे में बात करने से गुरेज, कहा काफ लीग के बारे में बात करूंगा तो वो जल्दी खफा हो जाएंगे। ये उनके दिन है, 30 तारीख तक एहतियात करूंगा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा फजलुर रहमान कौन होते हैं इदारे को डिक्टेट करने वाले। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों का मामला बराबरी से चलाए। नून लीग ने 9 और पीपल्स पार्टी ने 12 अकाउंट छुपा रखे हैं। अकबर एस बाबर नून लीग के इजी लोड पर काम कर रहे हैं। नून लीग कहा पीटीआई पर फॉरेन फंडिंग केस से राह फरार इख्तियार करने का इल्जाम। मरियम औरंगजेब ने कहा पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के 4 मुलाजिमीन के अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग आती रही। दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगने वाले खुद हिसाब नहीं दे रहे। अकबर एस बाबर का हुकूमत को मुबाहिसे का चैलेंज, कहा इमरान खान 7 साल से केस से भाग रहे हैं। इमरान खान को चैलेंज है टीवी पर मुबाहिसा करें, मैं तमाम तर रिकॉर्ड अवाम के सामने रखूंगा। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए नई स्क्रूटनी कमेटी बना दी। डीजी लॉ मोहम्मद अरशद 4 रुकनी कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी दोनों जमातों की असासों की जांच करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा दुश्मन कुव्वतों की तरफ से गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा कौमी हम आहंगी को खतरे में डालता है। प्रोपेगेंडे की शनाख्त करके इज्तमाई तौर पर इसका मुकाबला करना होगा। आर्मी चीफ की लाहौर में SH-15 आर्टिलरी गन्स की आर्टिलरी कोर में शमूलियत की तकरीब में शिरकत, कहा जदीद तरीन गन्स की शमूलियत से मुस्तकबिल की जंग में चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ ने लम्स यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। भारत के नाकारा मिसाइल निज़ाम पर मोदी सरकार की पर्दा डालने की कोशिशें। भारतीय वजीर दिफा की ऐवान को झूठी तसल्लियां, कहा भारतीय मिसाइल सिस्टम इंतहाई काबिल एतमाद और महफूज है। राजनाथ ने संगीन गफलत का एतराफ़ भी कर लिया। पाकिस्तान से माफ़ी मांगने की तौफीक न हुई, कहा मिसाइल हादसाती तौर पर चला, बाद में इल्म हुआ कि मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में गिरा। अमेरिका ने भारत के खिलाफ चुप साध ली। भारत की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका का बोलने से इनकार। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा ने कहा भारत ने मिसाइल गिरने को हादसा करार दिया, मामले पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। भारत में यूरेनियम चोरी के वाक़े से भी इजहार लाइल्मी। चीन का पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान और भारत पर बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए भी जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा दोनों ममालिक वाक़े का बागौर जायजा लें, रिपोर्टिंग का तरीक़ाकार कायम करें ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो, गलत फहमी से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा की नशिस्त पर निसार खोड़ों का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने उमर अता बंदयाल ने कहा फैसल वावड़ा केस हार जाते हैं तो निसार खोड़ों की लॉटरी निकल आएगी। केस को लटकाना नहीं चाहते, निसार खोड़ों को भी फरीक बनाना चाहते हैं तो बना ले। इलेक्शन कमीशन ने जिस शिक के तहत नाअहली की इसको भी देखेंगे। घरेलू नाचाकी पर 6 अफराद के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदातें। गुजरात में देवर ने भाभी और 3 बच्चों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में शौहर ने बीवी और सास की जान ले ली। रहीम यार खान में अलमनाक हादसा, 7 जिंदगियां निकल गया। गाड़ी नहर में गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, लाशों को नहर से निकाल लिया गया। 2 की तलाश जारी। हादसा कोट समाबा के करीब पुल पर पेश आया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू। कायदाबाद में डकैती मुजाहिमत पर गोली लगने से शहरी कत्ल। कोरंगी में महकमा तालीम के ऑफिसर के घर डकैती। डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी और जेवरात ले उड़े। गुलिस्तान जौहर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 मुलजिम जख्मी। लाहौर के शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग का मुकदमा मालिकान और इंतजामिया के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक मालिकान शॉपिंग मॉल खाली कराना चाहते थे। प्लाजा खाली कराने के लिए रकम की भी ऑफर की गई। नामालूम अफराद ने शॉपिंग मॉल में घुसकर आग लगाई। मेरी पैदाइशी सुलह है उससे, बिलावल से तो मेरा कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी वैसे ही बिलावल से, देखें लाहौर वालों, दिल की बात दिल वाला समझता है, दुकान वाला नहीं समझता।
शेख रशीद ने कहा, बिलावल से पैदाइशी सुलह है, दिल की बात दिलवाला समझता है, दुकान वाला नहीं। बिलावल को किसी किस्म की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म कल स्वात में जलसे से खिताब करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा, अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हैं। ओपोजिशन को 37वीं बार शिकस्त होने जा रही है। ये लोग बंदे पूरे नहीं कर सकते, इसलिए अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको नाकाम करेंगे।